हाँ दोस्तों, सबसे पहले ये है कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से बिल्कुल आपको डर लगता है, ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में नहीं आता त्रिकोणमिति, तो आप मेरे साथ ज़रूर बने रहेंगे दोस्तों, है ना। क्योंकि आप मेरा पिछला वीडियो भी देख लेंगे, उसमें काफ़ी कुछ बताया गया, बेसिक टू एडवांस जो है ना, आपको फार्मूला बताया गया, उसको भी आप देख लेंगे, है ना। आप इस तरह से मेरे साथ बने रहिए, बिल्कुल आपको ट्रिग्नोमेट्री में सोचना नहीं है, बिल्कुल आप भरोसा करके आप चलिए, बिल्कुल आपको बिल्कुल हर सवाल का, है ना, आपको आंसर बिल्कुल इजी वे में दिया जाएगा, है कि नहीं। और एग्ज़ाम में बिल्कुल आप 100% मार्क्स लाएंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात है ना कि यदि कहता है कि क्वेश्चन 4 क्या कहते हैं, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अगर लिखेंगे यहाँ पे, अगर सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कि 15 cot A बराबर 8, ठीक है ना। और क्या करेंगे इसमें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, है ना, हम लोग क्या करते हैं, और पहले इसको कर देते हैं, लिखते हैं यहाँ पे A लिखते हैं, यहाँ B एंगल के नाम दे देते हैं, और C, ठीक है ना। आप कहते हैं 15 cot A बराबर क्या है, 8 है, ठीक है ना। अच्छा, ये कितना है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये क्या, कौन सा ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 15 cot A बराबर कितना है, 8 है, तो यहाँ पे cot A बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, cot A बराबर लिख सकते हैं 8/15, ठीक है ना, 8/15 लिखेंगे। अच्छा, तो 8/15 बराबर क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये cot A बराबर क्या होता है ना, देखो tan A बराबर क्या होता है, tan A बराबर होता है, tan A बराबर P/B होता है ना, बराबर क्या होता है, P/B। ये क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा, ठीक है ना, B/P हो जाएगा। तो B/P क्या हो जाएगा, देखो B कितना है, आधार हो गया, AB हो गया, क्या लिखेंगे इसको, AB, है ना, बटे क्या लिखेंगे, P लंब है, तो BC, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को लिखना है कि यहाँ लिखेंगे माना AB बराबर 8 है। देखो यहाँ पे AB बराबर 8 है और BC बराबर क्या है, 15, सब बराबर है। तो AB बराबर क्या है, 8 होगा, और BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 15, ठीक है ना। चलो, तो यानी कि AB बराबर क्या हो गया, अच्छा 8 की लिखेंगे, सॉरी 8 की लिखेंगे, 15 की लिखेंगे, क्योंकि बाद में एक कट जाएगा और हमारा वैल्यू AC की निकल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है ना, AB कितना है, AB 8K है, ठीक है, और BC कितना है, 15K है। अच्छा, AB क्या है, ये आधार है ना, हम सब जानते हैं, पढ़ाई हो चुका है, आधार है। BC क्या है, आपका लंब है, इसको हम लोग लंब बोलते हैं, है ना, समकोण त्रिभुज में, है ना। ये कोण A के सामने भुजा लंब होता है, ये संलग्न भुजा आधार होता है, और ये सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, सब हम लोग जानते हैं, ये कर्ण है, ठीक है ना। चलो, तो AC निकालना है, तो AC निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जब भी कभी लिखोगे तो जहाँ पे त्रिभुज होगा उसके नीचे में हम लोग क्या करेंगे, AC निकालेंगे, जो भी निकालना हो, लंब निकालना, आधार निकालना हो, तो हम लोग निकाल लेंगे। AC बराबर हम लोग जानते हैं, ये जो लंब स्क्वायर जोड़ क्या होता है, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है ना, आधार स्क्वायर। तो लंब क्या यहाँ पे BC है, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस AB का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो लंब स्क्वायर BC कितना है, BC 15 स्क्वायर है, तो 15K है, तो 15K का होल स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, और प्लस का लिखेंगे AB, तो AB क्या है, 8K, तो 8K का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, है ना। चलो, तो क्या लिखेंगे हम लोग, √15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा, और K का स्क्वायर K हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और K का K स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना।
अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, है ना, तो देखो, तो ये 225 और 64 कितना आएगा, 200 कितना आएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 5 4 9, 289 क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। तो 289 का रूट क्या होता है, 17 होता है, और के स्क्वायर का के हो जाएगा। यानी देखो हमारे ए सी का मान निकल गया, ए सी कितना आया, ए सी आया हमारा 17 के आया, है ना, 17 के निकल गया। अब आराम से आप जो कहता आप निकाल सकते हो। साइन ए का मान क्या होगा, साइन ए का मान क्या निकालेंगे, साइन ए यहाँ पे एक एंगल है, साइन ए का, तो P बाई एच, तो P कितना है यहाँ पे, P क्या है, BC है, तो BC बटे क्या हो जाएगा, H क्या है, AC है। BC कितना है, 15 के है, और बटे AC कितना है, अभी निकाले हैं 17 के, है ना, 17 के कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 15 बटे 17 आया। ये आपका साइन ए निकल गया। दूसरा सेक ए, देखो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो कॉस का क्या होता है, बी बाई एच होता है ना, बी बाई मतलब आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना, कर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, अब आधार बराबर क्या है, आधार देखो वहाँ पे 8 के है, और कर्ण कितना है, 17 के है, ठीक है ना, तो के कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचा, 8 बटे 17, है ना। तो यही निकालना था हम लोगों को, है ना, साइन ए और सेक ए का मान निकालना था। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। तो दोस्तों अब क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है 5 का कि यदि, है ना, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। यानी सेक थीटा है, बाकी साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सभी मान हम लोगों को अब निकालना है। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे, है ना, ट्रायंगल लेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी, और यहाँ पे सी, और कौन, ये एक 90 डिग्री होगा क्योंकि समकोण त्रिभुज है, और ये कौन, ये इसको हम लोग क्या करेंगे, थीटा लेंगे, क्योंकि आंसर हमको थीटा निकालना है। ठीक है ना। देखो सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, लिखो सेक थीटा बराबर, है ना, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। मतलब क्या हो गया, देखो b बाई एच है, तो ये सेक थीटा बराबर h बाई बी, बात समझ रहे हो, h बाई बी, यानी कि देखो यहाँ पे h क्या है, यहाँ पे AC है, तो AC बटे कितना हो गया, b क्या है, AB, है ना। चलो तो यहाँ लिख देंगे, माना AC बराबर क्या है, 13 के, है ना, अनुपात में रहेगा, रिश्ता लेना है, और AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, 12 के। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलो, अब क्या लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे AC कितना है, 13 के, AC 13 के, AB क्या है, 12 के, ठीक है ना। अब यहाँ पे निकालना क्या चाहिए, BC निकालना, BC बराबर व्हाट, लंब नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, लंब निकाल लेंगे, यानी कि BC बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर क्या है, AC का स्क्वायर, है ना, और माइनस आधार स्क्वायर AB का स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, कर्ण स्क्वायर कितना है, AC कितना है, 13 के स्क्वायर, 13 के का होल स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, AB कितना है, 12 के का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 के, यानी कि 169 के स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 169 के स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, 144 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलो, अब इसको देखते हैं यहाँ पे हम लोग, तो बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर, और क्या लिखेंगे हम लोग, है ना, BC बराबर क्या हो जाएगा, 169 में से 144 ये कितना बचेगा, बोलो 25, कितना बचेगा, 25 के स्क्वायर। 25 के स्क्वायर का रूट कितना होता है, 5 के होगा,
ठीक है ना, 5K। तो यानी कि AB हमारा निकल गया, BC निकल गया 5K, ठीक है ना, यानी कि BC बराबर कितना हो गया 5K। चलो अब आराम से निकाल सकते हैं हम जिसका निकालना चाहेंगे। सेक थीटा निकल गया, पहले हम निकालते हैं साइन थीटा का, है ना। साइन थीटा बराबर P/H, P/H लंब बटे कर्ल। तो लंब कितना है 5K और हाइट कितना है 13K, कर्ल कितना है 13K, कैंसिल हो जाएगा के और 5/13 निकल गया। इसके बाद साइन को उल्टा कौसेक होता है, तो कौसेक निकाल लेते हैं हम लोग, कौसेक थीटा। ये भी कितना निकल जाएगा, उलट जाएगा, 13/5 हो जाएगा, है ना। साइन को उल्टा कौसेक, साइन थीटा 5/13 है तो कौसेक क्या हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। अच्छा कॉस थीटा क्या आएगा, देखो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। सेक कितना दिया हुआ है 13/12, तो कॉस क्या हो जाएगा, बस 12 ऊपर चला जाएगा 13 नीचे आ जाएगा, है ना। क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा का मान दिया हुआ है तो कॉस थीटा का मान निकल जाएगा। अब बचा टेन थीटा, है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B होता है ना। P कितना है, लंब कितना है 5K है और आधार कितना B 12K है, तो K कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 5/12, ठीक है ना। अब टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, क्या होता है कॉट थीटा, क्या हो जाएगा 12/5 हो जाएगा, ठीक है। यही हम लोगों को निकालना था, ठीक है। ओके मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यदि कोण A, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कुछ दोस्तों, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, है ना। क्या कहता है कोण A और कोण B, उल्टा फ्रेंड्स क्वेश्चन 6 कहता है यदि A और B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B होगा, ठीक है ना। यही कहना है यहाँ पे। तो हम लोगों को दिया हुआ लिखेंगे, दिया हुआ है दिया हुआ क्या है कोण A बराबर कोण A और कोण B न्यून कोण है। ये हमको दिया हुआ कि कोण A और कोण B न्यून कोण है, ठीक है ना, न्यून कोण है, ठीक है ना। तो cos A, है ना, तो cos A बराबर क्या है cos B, ठीक है। जहां cos A बराबर cos B दिखाइए कि, तो क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। तो प्रमाण लिखते हैं हम लोग कि cos A, क्योंकि cos A बराबर cos B, है ना। तो cos A क्या होगा, देखो यहाँ पे cos A B/H ना, तो B/H, B कितना है BC, ये BC/H क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, है ना। अच्छा cos B बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी वो उल्टा हो जाएगा यार, है ना, उल्टा हो जाएगा, एक मिनट। तो क्या करेंगे हम लोग cos A लिखेंगे, यहाँ पे cos ये है, देखो इसके इस कोण के सामने की भुजा ये हो गया, लंब हो गया, यहाँ लंब हो जाएगा, है ना, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है ना। तो cos A बराबर क्या होता है B/H आधार बटे कर्ण। तो देखो ये आधार एक बार AC हुआ, है ना, आधार क्या हो गया AC हो गया, अच्छा H क्या हो गया AB हो गया, ठीक है, बराबर cos B। अब इस कोण के लिए B ये हो गया, आधार ये हो गया, ये भी क्या हो गया, है ना, आधार बटे कर्ण, तो BC बटे क्या हो गया आधार, कर्ण क्या हो गया AB,
अब देखो, तो ये तो कैंसिल हो गया, ए बी और ए बी नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए सी बराबर, है ना, बी सी। ठीक है, ए सी बराबर क्या बचेगा, बी सी। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि कौन ए बराबर कौन बी। देखो एक है आधार पर के कौन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो एक कौन ए हो गया, कौन बी हो गया, है ना, और दोनों भुजा क्या है, बराबर है। ठीक है ना, ए सी, यानी कि ए सी बराबर क्या हो गया, ए बी, है ना। तो इनसे इस दो भुजाओं से ये एंगल बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि कौन ए बराबर कौन बी। यही हम लोगों को प्रूव करना था। यानी समान भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिख भी सकते हो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे ड्रॉ करके, है ना, कि समान भुजाओं के, ठीक है, समान हो, है ना, समान भुजाओं के समूह कोण आपस में या बराबर लिख दो, जगह में बराबर होते हैं, बस इतना लिख देना है ना। यही प्रूव करना था हम लोगों को, कौन ए बराबर कौन बी होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये तो बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बहुत इजी है। यदि कॉट थीटा बराबर 7 बटा 8 है ना, तो पहला क्वेश्चन कहता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, बहुत ही पहले क्या करेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो दोस्तों कॉट थीटा बराबर 7/8 है ना, तो फिगर बना लिए हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी, है ना, यहाँ पे सी। ठीक है ना, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, यहाँ लिखेंगे, लिखो कि यहाँ पे कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर क्या है, 7/8 है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे आने की कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, टेन थीटा के पी बाई बी, तो बी बाई पी हो गया, ये क्या हो गया, बी बाई पी हो गया। तो बी कितना है, आधार हमारा क्या है, 8 है ना, और देखो के क्या है, आधार, और पी क्या है, पी है हमारा 8, सॉरी बी बाई पी, पी बाई बी, तो बी बाई पी, बी है हमारा 7, ये कितना है, 7 है। ठीक है ना, और पी कितना, 8 है। ठीक है ना, अब हम लोग कर्ल निकाल सकते हैं, इसीलिए ए सी स्क्वायर या ए सी बराबर क्या लिखेंगे, है ना, कर्ल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, तो लंब कितना हो गया, तो ऐसे लिख लोगे और बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो बी सी कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग ए सी बराबर क्या लिखेंगे, तो रूट अंडर कितना लिखेंगे, तो 64 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 9 4 13 के 3 हो जाएगा, और 6 4 10 1 11 हो जाएगा, यानी कि ए सी बराबर कितना हो गया, रूट अंडर 113 हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आसानी से साइन थीटा, है ना, साइन थीटा का मान निकालेंगे और कॉस थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा का मान क्या होगा, पी बाई एच हो जाएगा, पी कितना है, यानी कि पी बाई एच, फॉर्मूला हम हमेशा लिखेंगे याद रखने के लिए, पी क्या है, यहाँ पे 8 है, और एच कितना है, एच निकालें ना अभी, ये रूट अंडर क्या आ जाए 113, है ना।
तो रूट अंडर 113 क्या होगा, AC होगा, कर्ण होगा, ठीक है ना। तो चलो, तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, 113, ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा का मान निकालेंगे, कॉस थीटा का। कॉस थीटा मान क्या होता है, B/H होता है, और B कितना है, यहाँ 7 है, और H कितना है, रूट अंडर 113 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग जो वैल्यू दिया हुआ है एक का, उसको हम लोग देखेंगे। एक के वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन एक का 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, चलो, और बटे करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमने रख दिया। तो देखो अब क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना है, आया है 8/√113, है ना। तो इसको करेंगे हम लोग, और इंटू क्या करेंगे, 1 माइनस 8/√113। अब है फिर 1 माइनस 1 प्लस ना, 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या आया है, 7/√113 इंटू 1 माइनस 7/√113, ठीक है। तो चलो निकल जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे देखो ए भी कर सकते हैं हम लोग, क्या 1 प्लस 8/√3 है, 1 माइनस 8/√3, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 8/√113 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और बटे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 7 बटे क्या हो जाएगा 113 का √113 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस √8 का रूट कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, बटे 113 आ जाएगा, रूट हट जाएगा तो रूट पे पावर स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा तो 113 बचेगा, है ना। और बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 का 4 9, और बटे क्या हो जाएगा 113। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे क्या हो जाएगा 113, ठीक है ना। और फिर बटे होगा 113 माइनस 49 बटे क्या हो जाएगा 113। अब क्या करेंगे, है ना, इतना तो कर लिए। अब 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 49 बचेगा, कितना बचेगा 49, 49 बटे क्या हो जाएगा 113, है ना। और बटे आ जाएगा 113 में से छोड़िए 113 में से 64 जाएगा तो 49, 113 था ना और माइनस 49 था ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 64 बच जाएगा। तो 64 बटे क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको करेंगे हम लोग तो यानी कि 149 बटे क्या हो जाएगा 13, और गुना करेंगे तो क्या करेंगे गुना के रूप में लेंगे तो 113 ऊपर चला जाएगा और 64 क्या होगा नीचे आ जाएगा। देखो 113 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया, आंसर आया 49 बटे 64, है ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा,
ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और ये बैक जो वीडियो है हमारा, जो जिसका फार्मूला वगैरह है बहुत सी बताया गया, उसको आप ज़रूर देखेंगे। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।